गाइस 2026 में आ रही फिल्म रामायण, जो कि रणबीर कपूर की एक अपकमिंग फिल्म है, जिसको रामायण से सीधे तौर पे जोड़ा गया है। और इनमें चार मुख्य किरदार जो हैं, सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं, उसके बाद इस मूवी की एक्चुअल सच्चाई जानेंगे कि देखने लायक है भी या कि नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। राम जी के रोल में जो रणबीर कपूर को उतारा गया है, ये जैसे लग रहा है कि मजाक करने के लिए उतरे हुए हैं, ओलंपिक के दौड़ में उतर रहे हैं। तो भाई रणबीर कपूर, आप ऐसे मत करिए, क्योंकि भगवान राम एक बहुत ही मर्यादित है, उनको उनकी तरीके से रखिए। रावण का जो रूप दे दिया गया है, उसको यश को दे दिया है, रॉकिंग स्टार यश को। जिस तरीके से हमारे रामायण को पिछले, अगर उनको हम अपने इतिहास के तौर पे अपने भगवान के रूप में देखते हैं, उनको इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। एक कार्टूनी एनिमेशन जो कि हॉलीवुड के फिल्मों में आपको एनिमी के तौर पे दिखाई देता है, उस तरीके का इन लोगों ने सीन बना के रख दिया है। साई पल्लवी को माता सीता का रोल दे दिया है, जो कि कपड़े ऐसे हैं कि माता सीता की ऐसे हाफ कट वाली ब्लाउज पहना दिया है। मतलब गजब है यार, मूवी बना रहे हो कि बकचोदी कर रहे हो? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो, क्योंकि अगर आप मर्यादित फिल्म बना रहे हो कि आपकी लोग रिस्पेक्ट करे, तो आप उस तरीके की मूवी भी बना के दो। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए आई थी आदि पुरुष। खैर, आप लोग को उससे तो मतलब है नहीं, आपको आपको आपके पसंदीदा स्टार मिल जाए बस, दुनियादारी से मतलब नहीं है। आप लोग उस मूवी को जाके प्रमोट करोगे, खूब जम के देखोगे। एनिमेशन के नाम पे टट्टी परोस दिया था आदि पुरुष में, फिर भी आप लोग देखने पहुंच गए। हनुमान जी को तो बिल्कुल ही अलग ही टाइप का बंदर संदर बना दिया था, जो कि उस टाइप के वो थे भी नहीं। तो मतलब किस तरीके की मूवीज आती थी। और अभी ओ माई गॉड 2 को देख लो, जिसपे भगवान के ही केस कर दिया गया। तो भाई बॉलीवुड ने हिंदू धर्म के आस्था को धंधा बना के रख दिया है। धंधे को अगर आप लोग प्रमोट करना चाहते हो, धंधे को आप लोग आगे बढ़ावे देना चाहते हो, अपने भगवानों का मजाक उड़ाने देना चाहते हो, तो आप लोग ऐसे ही जाके देखते रहो इन लोगों की मूवियां। क्योंकि ये लोग धंधे के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे धर्म का मजाक बना सकते हैं, तुम्हारे फैमिली में घुस के उसका मजाक बना सकते हैं। आप 90s की फिल्म उठा के देखो, जिसको देखने के बाद ये लगता था कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। आजकल की मूवियों को देखने के बाद तो ये लगता है कि फैमिली छोड़ो, हम अपने भाई के साथ बैठ के नहीं देख सकते, इतनी गंदी इन लोगों की फिल्में होती हैं। तो ऐसा कुछ इन लोगों का सीन होता है। और रही बात जहां तक रामायण की, देखो सबसे पहले तो ये 2026 में रिलीज होगी। 2026 में रिलीज हो रही है मूवी। रामायण के नाम पे बिल्कुल ही बकचोदी कर दिया। आप इनका एनिमेशन दोगे तो सीधा मेरे को तो भर भर के गालियां दोगे, मेरे को भी दोगे और साथ में जो मेकर्स हैं उनको भी दोगे। क्योंकि 1600 करोड़ की बजट की मूवी, देखिए 1600 करोड़ गूगल पे तो दिखा रहा है, इसका हाइप इतना बना दिया है। पर 1600 करोड़ तो छोड़िए, ये 500-600 करोड़ के आसपास भी मूवी नहीं होने वाली है। उस तरीके की जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इसका बस हाइप बनाया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ऐसी मूवियों को तो ना ही देखिए। क्योंकि अभी देखिए ओ माई गॉड को आप लोग देखने चले गए इतने लोग, और हिंदू ही बैठ के वहां हंस रहे थे। भाई तुम्हारे भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुम्हारे भगवान के ऊपर केस कर दिया जाएगा। भाई तुम्हारे भगवान है कि क्या है? ठीक है, तो इन चीजों को कृपया अपने धंधे से मत जोड़िए, बॉलीवुड वालों से रिक्वेस्ट है। बाकी ये मूवी तो मेरे को बिल्कुल ही घटिया लग रही है। जिस तरीके का एनिमेशन है, मर्यादा को मर्यादा की तरह रखिए, मूवी को एंटरटेनमेंट की तरह रखिए। तो उसको आप अपना नंगापना दिखाइए या जो भी करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर इन चीजों को तो कम से कम उन चीजों से मत जोड़िए। और रणबीर कपूर की तो आप बात ही क्या कर रहे हो? अभी कुछ दिन पहले शो पे जो पीछे से कैमरामैन या कोई चिल्ला रहा था कि रणबीर भैया जय श्री राम, रामायण के कुछ उससे गए थे, तो इनके मुंह से जय श्री राम तो तुम्हारे भगवान के लिए निकल नहीं रहा है, और आप लोग इनकी मूवी देखने के लिए इतना एक्साइटेड होते हो। तो भाई साहब, जो जिस तरीके का आपने उसमें एक्टिंग दिखाया, और टीजर आप देखो ना, सबसे पहली बात तो कि राम जी को इन्होंने दौड़ते हुए दिखा दिया है। भाई साहब, राम जी को तो कहीं दौड़ना ही नहीं पड़ा था। उस तरीके का इन लोगों ने कुछ तो एनिमेशन डाल के रख दिया है। तो भाई मूवी के नाम पे बिल्कुल वो, ये मूवी के नाम पे क्या बोलते हैं, ये रामायण के नाम पे अपना ही रास रचाने में बिजी हैं। तो प्लीज ऐसी मूवियों से थोड़ा बाइकआउट करिए, ताकि इन लोगों को भी समझ में आए कि धर्म को धर्म की तरह दिखाया जाए, हमारी हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह दिखाया जाए। मैं हिस्ट्री उनकी बात कर रहा हूँ, महाराणा प्रताप या किसी की भी अगर हिस्ट्री बनाई जाती है, तो उसको उसकी तरीके से दिखाया जाए। ये नहीं कि भगवान को, राम को आप किसी तरह बॉलीवुड के किसी एनिमेशन मूवी की तरफ इंट्रोड्यूस कर दिए, हनुमान जी को वो कर दिए। ठीक है, अच्छी बात है, आप नए युग की तरह दिखाना चाहते हो, बट कम से कम कपड़े ढंग के पहनाइए। ठीक है, ये कट शर्ट वाला मर्यादित नहीं है, सबसे पहली बात तो उस चीज का आप लोग काफी ध्यान रखिए। बाकी मैं तो इस मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, बिकॉज मैं तो इसको 0 रेटिंग देने वाला हूँ। बाकी आप लोग क्या, आप लोग की आप पे मर्जी है, बट मेरी तो एडवाइस यही है कि ऐसी मूवियों को आप जम के बाइकआउट करिए जो इस तरीके की है। अगर मर्यादित मूवी आती है,
कोई उस तरीके की उदयपुर फाइल की तरह जो रियल घटना को लेके आती है, द कश्मीर फाइल की तरह, द केरला स्टोरी की तरह अगर इस तरीके की मूवी आती है तो सपोर्ट करिए, जाके देखिए, अपनी हिस्ट्री को जानिए। छावा जैसी आती है तो देखिए, छावा बल्कि विक्की कौशल की आई हुई छावा इससे ज्यादा मर्यादित थी, इससे ज्यादा उसमें बारीकियां दी गई थी। तो आप लोग ऐसी मूवीज के लिए क्या कहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। बाकी आप लोग की मर्जी है देखने जा रहे हो कि नहीं। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।